छोटी मालकिन, क्या बात है बाहू मामा, इतनी रात को? छोटी मालकिन, जब तक ये महात्मा यहाँ है यह हाथी शांति रहेगा। लोगों से सुना है कि ये अपनी हथेली से सूरज को भी छुपा सकते हैं। इनके अंदर अद्भुत शक्ति है जिससे ये पृथ्वी की परिक्रमा को एक उंगली से रोक सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, ये एक तांत्रिक भी हैं और शक्ति पाने के लिए महाकाली की साधना करते हैं। आधी रात को ये देवी से आमने सामने बातें भी करते हैं और ये कभी एक जगह नहीं रुकते, भ्रमण करते रहते हैं। तो क्या वो यहाँ से भी चले जाएंगे? लगता तो ऐसा ही। लेकिन कहाँ? आज पूरा दिन मैं अभिमन्यु के लिए नया महावत खोजता रहा। मालिक के जाने के बाद मैंने यहीं रहने का फैसला किया, सिर्फ ये सोचकर कि आपकी देखभाल कौन करे। बाढ़ में जब हमारा गांव बह गया था तब रहने के लिए जगह और जीने के लिए खाना मालिक ने दिया। मालिक ने मेरे लिए सब कुछ किया। इस राजघराने की रक्षा के लिए माँ भद्रकाली ने मुझे भेजा है, ऐसा वो हमेशा कहा करते थे। देखिए, रोइए मत, आप इस घराने की उत्तराधिकारी हैं, आपको मजबूत बनना होगा। माँ आपकी रक्षा करें। आइए राजकुमारी जी, अभिमन्यु से मिलिए। नहीं, मैं... अरे इसमें डरने की क्या बात है, आइए मिलवाता हूँ। राजकुमारी जी आइए। आइए ना। डरिए मत, आइए। बेटा अभिमन्यु, राजकुमारी जी तुमसे मिलने आई हैं। चलो अब अपनी सूंड उठाकर राजकुमारी जी को नमस्ते करो। हाँ। राजकुमारी जी, ये आपसे कुछ कह रहा है। उसके पास जाइए ना। ये अब क्या कर रही हैं दीदी? तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। मुझे नाग देवताओं का शाप है कि मुझे दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। शायद तुम्हारी ही प्रार्थना से ये सब कुछ हुआ है। देखना, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। मानिकपुर की भद्रकाली माँ और नाग देवता तुम्हें सुख ही सुख देंगे। वैसे मैंने वकील गोवर्धन को बुला लिया है। बाबा ने मरने से पहले ही वसीयत बना ली थी और सारी जायदाद का बंटवारा भी कर दिया था। बाहू मामा को सब पता है। मैंने उनसे कहा है कि मोहिनी दीदी का नाम भी उसमें डलवा दीजिए। बाहू मामा, उन पर इतना विश्वास करना शायद ठीक नहीं होगा। बाहू मामा मुझे जो भी बताते हैं उसके अलावा बाहर की दुनिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे उनकी बातों पर विश्वास करना ही होगा। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। कैसे ख्याल रखूं? मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस राजमहल में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ऐसा मैंने मान लिया है। आप जहाँ पर भी रहो, हमेशा खुश रहो, यही मेरी दिल से इच्छा है। माँ भद्रकाली, जब मैं संकट में होती हूँ तब कोई आके मुझे हिम्मत बंधाता है, मुझे सांत्वना देता है। मेरे मन की तकलीफ दूर करने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला वो इंसान कहाँ है माँ?
प्रार्थना कर रही थी। मोहिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश तो है ना? उदयराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं होता। दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। विवाह के बाद पुरुष की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे सच्चा पति बनकर अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना और संभालना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पति यह सब नहीं कर पाता तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर किसी औरत को अपने पति से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और इसी तरह कुछ पुरुष भी घर के बाहर सुख खोजते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। खैर वो सब छोड़िए। नियति चाहती थी कि मैं फिर यहाँ आऊं, तो मैं आ गया राजकुमारी जी। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? राजकुमारी जी आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगा। धीरज रखिए। राजकुमारी जी, क्या बात है हरे कृष्णा? पिताजी ने कहा है कि रुद्र जी यहाँ नहीं रह सकते। ये मानिकपुर का राजमहल है। यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता, ये हेमावती तय करेगी। पर पिताजी का गुस्सा आपको तो पता ही है ना। अपने पिताजी से कहना जो करना है कर ले। राजकुमारी हेमावती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये राजमहल, पैसा, यहाँ का तहखाना, इन सब पर वो ताला लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दिल की भावनाओं पर वो ताला नहीं लगा सकते। उन्हें ये अधिकार कभी नहीं मिल सकता। वो आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा होगा कि बेटा बाप का साथ ना दे। मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता राजकुमारी जी। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं छोटी मालकिन। यहाँ काम करके पूरी जिंदगी बिता दी, अब इस उम्र में इस महल को छोड़कर कहाँ जाऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा कोई रिश्तेदार जिंदा भी है कि नहीं। धीरज रखिए, मुझ में अब आपको समझाने की ताकत नहीं है जानकी बुआ। अभिमन्यु कभी भी पागल हो सकता है। आप यहाँ रहेंगी तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको जाना होगा। माँ भगवती सब ठीक कर देंगी। उस तांत्रिक भैरव ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू टोना किया कि मैं उल्टे सुल्टे काम करने लग गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे अपने बेटे से मिलना है। कहाँ है हरे कृष्णा? अब हरे कृष्णा से कोई और बुरा काम करवाना है तुम्हें? इंसान का पाप कभी नहीं छिपता। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हरे कृष्णा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और बाकी रुद्र ने बता दिया है। रुद्र बकवास आदमी, दुष्ट तांत्रिक, चालबाज इंसान। मेरा बस चले तो मैं उसे इस महल में और भद्रकाली के मंदिर में घुसने भी ना दूं। ये महल और भद्रकाली का मंदिर क्या शिव बाहु का है? शिव बाहु, अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे जीते जी कामयाब नहीं होगी। शिव बाहु, समय ने तुम्हारा हिसाब किताब अब बिगाड़ दिया है। शिव बाहु को लगता था कि उसकी चाल कोई नहीं समझ सकता। उसके मन में जो आएगा वो करता रहेगा। नहीं, शिव बाहु कभी गलत नहीं हो सकता। कोई भी समय मेरा हिसाब किताब बिगाड़ नहीं सकता। बस करो। मैंने बाबा को कहते हुए सुना था कि तुम सिर्फ लंगोट में यहाँ आए थे। अगर तुम्हें वापस जाना पड़े
तो तुम्हारे पास कम से कम वो तो होनी ही चाहिए। जाओ यहाँ से।